इस बार का फेस्टिव सीजन इकोनॉमी में जोश भरने के लिए तैयार नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था सितंबर में सुस्त चाल से चलने के बाद अक्टूबर में दौड़ लगाने के लिए तैयार है। ऑटो सेक्टर से लेकर स्मार्टफोन तक का बाजार इन 2 महीनों में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद में प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। सितंबर की आखिरी तारीख गुजरने के साथ ही जुलाई सितंबर तिमाही भी बीत गई। इस तिमाही ने लॉकडाउन के असर से धराशायी हुई क्वार्टर यानी कि अप्रैल जून के मुकाबले तो काफी तरक्की दिखाई, लेकिन इकोनॉमी में दम फूंकने का जो भरोसा इस तिमाही पर किया गया था उसमें असफल रही। अप्रैल जून में जहां विकास दर 23.9% लुढ़क गई, वहीं जुलाई सितंबर के लिए भी 12 से 13% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आगे अब इकोनॉमी किस करवट बैठेगी, इसका दारोमदार अक्टूबर दिसंबर तिमाही पर रहेगा। इसमें भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी फेस्टिव सीजन के 2 महीनों यानी अक्टूबर और नवंबर की है। जितने भी इंडियन कस्टमर्स हैं वो सभी इंतजार कर रहे होंगे कि जैसे ही मार्केट थोड़ी भी खुलेगी, जैसे ही थोड़ी भी ओपन अप होगी, इस दशहरा दिवाली के सीजन पर जो उन्होंने पूरे साल सोच कर रखा होगा वो परचेजेस इसी सेगमेंट में होंगी। सो आई फर्मली फील कि जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में सेल्स इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई है पिछले कुछ महीनों में, वो सारी पेंट अप सप्लाई और सारी पेंट अप डिमांड हमें इसी फेस्टिवल सीजन में देखने को मिलेगी। अगर अलग अलग सेक्टर्स के सितंबर के प्रदर्शन और आने वाले महीनों की उम्मीदों को देखें तो फिर इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद अगली तिमाही से की जा सकती है। ऑटो सेक्टर 4 लाख करोड़ के ऑटो सेक्टर ने अगस्त के मुकाबले सितंबर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस महीने कारों और 2 व्हीलर्स की बिक्री 20 से 22% बढ़ी है। फेस्टिव सीजन में तो ऑटो सेक्टर बम्पर बिक्री की आस में प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। हालांकि फेस्टिव सीजन के बाद डिमांड में फिर से कमी की आशंका भी बरकरार है। एफएमसीजी 4.2 लाख करोड़ का एफएमजी सेक्टर लॉकडाउन में कुलांचे मारने के बाद अनलॉक में कमजोर पड़ा है। सितंबर में इस सेक्टर में डिमांड 3 से 4% घटी। आने वाले दिनों में इसके -1 से लेके 1% के बीच रहने का अनुमान है। एफएमसीजी की बिक्री में आमतौर पर फेस्टिव सीजन खास असर नहीं डालता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 75,000 करोड़ के इस मार्केट ने सितंबर में अगस्त के मुकाबले 1 से 2% ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। अक्टूबर नवंबर में इस सेक्टर 30% तक ग्रोथ के लिए तैयार है। स्मार्टफोन्स 2 लाख करोड़ के इस मार्केट ने सितंबर में 1 करोड़ 30 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। अक्टूबर में ये मार्केट 1.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। कोरोना काल में लोगों की आमदनी पर हुए अटैक के चलते इसका फेस्टिव सीजन अगस्त सितंबर की तरह ही रहने का अनुमान है। रियल एस्टेट 12.5 लाख करोड़ का भारतीय रियल एस्टेट बाजार सितंबर में प्री कोविड स्तर के 60% के बराबर पहुंचा है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इसका प्रदर्शन डिस्काउंट्स ऑफर्स तय करेंगे। अगर ग्राहकों को लुभाने में कामयाबी मिली तो ये 3 महीने रियल एस्टेट के लिए मेजर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ई कॉमर्स 2.5 लाख करोड़ के भारतीय ई कॉमर्स सेक्टर ने अगस्त में 20 से 25% बढ़ने के बाद सितंबर में बुरी तरह निराश किया, लेकिन अक्टूबर नवंबर में ई कॉमर्स सेक्टर 25 से 30% की तेजी के लिए तैयार है। कंपनियों की नई भर्तियां फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स में तेजी आने का भरोसा बढ़ा रही हैं। फूड डिलीवरी 37,000 करोड़ का ये मार्केट अगस्त के मुकाबले सितंबर में 8 से 10% बढ़ा। सितंबर में बिक्री भी बढ़कर प्री कोविड के 85% के बराबर हो गई। अगले 2 महीनों में इस सेक्टर को प्री कोविड के बराबर पहुँचने की पूरी उम्मीद है। डिजिटल पेमेंट्स करीब 5 लाख करोड़ के इस मार्केट ने सितंबर में प्री कोविड से ज्यादा यानी कि 1.6 अरब ट्रांजैक्शन किए हैं। अब फेस्टिव सीजन में तो डिजिटल पेमेंट्स अब तक के उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंचने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ कारोबार जगत की खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।